Hi, I am Anand. I stay with you next 5 to 10 minutes. I shall discuss in details about sign convention for reflection by spherical mirrors. आइए दिए गए चित्र को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर ये चित्र को पढ़ने में सफल हो जाते हैं तो गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी पर विस्तृत चर्चा हो जाएगा। इस चित्र को देखने से पता चलता है कि ये एक गोलीय दर्पण है और ये एक प्रकार का विशेष गोलीय दर्पण है जिसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अर्थात पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको देख चुके हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ये MPN एक अवतल दर्पण को निरूपित करता है। ये P अवतल दर्पण का ध्रुव है। दिस इज द पोल ऑफ द कनकेव मिरर। ये ध्रुव को मूल बिंदु मान लिया जाता है। चिन्ह परिपाटी की परिचर्चा में गोलीय दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मान लिया जाता है, अतः यहाँ पर P जो है मूल बिंदु होगा। मूल बिंदु से होकर के गुजरने वाली रेखा जिसमें F, C दो बिंदु होते हैं। F मुख्य फोकस या प्रधान फोकस को निरूपित करता है, जबकि C वक्रता केंद्र को निरूपित करता है। अर्थात P, F, C से होकर के जाने वाली रेखा को गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर X डैश गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष से होकर के जाने वाली रेखा है। अर्थात ये XP X डैश X एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। गोलीय दर्पण में वस्तु को हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। तो आइए थोड़ा सा कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी द पोल P ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गोलीय दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु अक्ष का मूल बिंदु मान लिया जाता है। द प्रिंसिपल एक्सिस of the mirror is taken as the x-axis of the coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम में दर्पण के प्रधान अक्ष को ही x अक्ष मान लिया जाता है एवं P को मूल बिंदु मान लिया जाता है। आइए, the object is always placed to the left of the mirror. This implies that light from the objects falls on the mirror from the left hand side. आइए कक्षा को आगे लेके चलते हैं। All distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. प्रधान अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। अर्थात प्रधान अक्ष के समानांतर सभी दूरियां जो ओरिजिन या दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर होती है नेगेटिव होती है, दर्पण के ध्रुव या ओरिजिन के दाहिनी ओर होती है पॉजिटिव होती है। अर्थात Px पॉजिटिव, Px डैश नेगेटिव। ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड to the right of the origin are taken as positive.
ध्रुव से या ओरिजिन से दाहिनी ओर की सभी दूरियां धनात्मक और ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक। ठीक उसी तरह से ध्रुव या प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर की सभी दूरियां, सभी लंबिक दूरियां धनात्मक एवं प्रधान अक्ष के नीचे ओर की सभी लंबिक दूरियां ऋणात्मक होती है। All the distances measured to the left of the origin are taken as negative. Distances measured perpendicular to and above the perpendicular axis are taken as positive. Similarly, below taken as negative. Distances measured perpendicular to and below the perpendicular axis taken as negative. अर्थात प्रधान अक्ष के नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक, प्रधान अक्ष के ऊपर के सभी दूरियां लंबिक दूरियां परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा खड़ी दूरियां धनात्मक होगा। नीचे और की खड़ी दूरियां या लंबिक दूरी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ऋणात्मक होगा। These sign conventions are applied to obtain the mirror formula and solve related numerical problem. इसी साइन कन्वेंशन का, इसी चिन्ह परिपाटी का उपयोग दर्पण सूत्र को प्राप्त करने में किया जाता है। साथ ही इससे संबंधित सांख्यिकीय या आंकिक प्रश्नों को हल करने में भी किया जाता है। ये कक्षा इस तरह से समाप्त हो जाता है। समाप्त करने से पहले एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी की विवेचना। गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन के लिए, अपवर्तन के लिए नहीं, परावर्तन के लिए, चूंकि दर्पण के द्वारा अपवर्तन होता ही नहीं है, लेंस के द्वारा अपवर्तन होता है, तो गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी ये है। अपवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी नहीं है। अपवर्तन के लिए फिर कुछ दूसरा चिन्ह परिपाटी होगा या उसका रूल रेगुलेशन कुछ अलग होगा। एक बार इसको समाप्त करने से पहले एक बार रिकॉल करते हैं। चिन्ह परिपाटी में एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जिसको हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन या कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ साइन कन्वेंशन कहते हैं। प्रधान अक्ष को एक्स अक्ष मान लिया जाता है। प्रधान अक्ष में P जो दर्पण का ध्रुव होता है उसको मूल बिंदु मान लिया जाता है। जैसे कि हम लोग अक्ष में अध्ययन किए हुए हैं कि बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक एवं दाहिनी ओर की दूरी धनात्मक होता है, इसलिए Px यहाँ पर धनात्मक, Px' यहाँ पर ऋणात्मक। दर्पण में हमेशा दर्पण की बाईं ओर वस्तु को रखा जाता है, इसीलिए वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी कभी भी धनात्मक नहीं हो सकता। तो वस्तु दूरी हमेशा या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ऋणात्मक होता है, जबकि प्रतिबिंब की दूरी या इमेज डिस्टेंस धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, जो वस्तु के पोजीशन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि प्रतिबिंब दूरी धनात्मक हो तो हम कह सकते हैं कि वह प्रतिबिंब जो है वास्तविक है। यदि प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक हो तो हम कह सकते हैं कि वह प्रतिबिंब वास्तविक है। यदि प्रतिबिंब दूरी धनात्मक हो तो हम कह सकते हैं कि वह प्रतिबिंब जो है काल्पनिक है। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होगा, जबकि काल्पनिक या वर्चुअल इमेज का जो ऊंचाई है वो धनात्मक होगा। तो इस तरह से चिन्ह परिपाटी की विवेचना या चर्चा करने से हम लोगों को यह जानकारी प्राप्त होता है। अब इस तरह से इस कक्षा को समाप्त करते हैं
और हमारा अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वह दर्पण सूत्र और दर्पण के आवर्धन से संबंधित होगा। पूरा वीडियो को देखें और चिन्ह परिपाटी की जो संकल्पना है, कंसेप्ट है, उसको स्पष्ट करें। इससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आगामी नवंबर को टर्म 1 की एग्जाम होने वाली है, आप उसमें से इसको क्लियर कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू ओवर द क्लास। वंस अगेन आई रिपीट और रिकॉल the entire class. In the coordinate sign convention, the distance measured in the right hand side from the pole of the mirror is positive. The distance measured from the pole in the left hand side is negative. So, principal axis work just like the x-axis. Above perpendicular distance from the above perpendicular distance from the principal axis is positive. Below perpendicular distance from the principal axis is negative. Object is always placed in the front of the mirror or left hand side of the mirror. Position of image will be either left hand side or right hand side, that is depends upon the position of the object. अर्थात कभी कभी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक भी होता है और कभी कभी वास्तविक होता है। यदि वास्तविक हो तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक, यदि काल्पनिक हो तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक। यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक, यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक। सो द हाइट ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, बट हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव इन केस ऑफ रियल इमेज. So this is the simple story of the coordinate sign convention or sign convention for reflection by spherical mirrors. यदि आपको इस व्याख्यान में कहीं पर समझने में समस्या हुआ तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपके समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा. वैसे डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स आपको उपलब्ध मिलेगा. थैंक यू वेरी मच टू वॉच एंड लिसन दिस वीडियो लेक्चर. The next video lecture related to the lens formula and magnification of the spherical mirror. Till then, thanks to all of you.